हमारा जमशेदपुर यह केवल एक शहर मात्र नहीं है। ये हमारा जमशेदपुर विविधताओं से भरा मिनी हिंदुस्तान है। इसलिए जमशेदपुर का आशीर्वाद मिलना ऐसा लगता है जैसे पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। यहां एक बेटी एक बढ़िया चित्र बना करके ले आई है। वहां एक नौजवान भी कोई चित्र वगैरह लेकर के आए हैं। जरा एसपी जी वगैरह उनसे ले ले चित्र। ये बच्चे बड़े उत्साह से देखिए। वो दूसरा एक नौजवान भी ले आया है। हाँ, कलेक्ट कर लीजिए भाई इन बच्चों को। अच्छा, आप अपना नाम लिख देना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। पीछे अपना नाम लिख देना, अपना नाम पता आराम से लिखो बेटा, आराम से लिखो। फिर ये मेरे एसपी जी ये जो साथी है ना उनको दे देना। उधर भी जो बेटा है, बेटे आप भी अपना नाम पता लिख देना, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। लोहे के चने चबाने वाला काम होता है, लेकिन आज सुबह सुबह जमशेदपुर में इतनी बड़ी जनमेदनी, ये अपने आप में जन जागृति का एक नया पर्व मैं देख रहा हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। लेकिन फिर भी यहां इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा। झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर। तो सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड? अच्छा अच्छा, वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो जेल में सड़ रहे हैं, वो। भाइयों बहनों, का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था,
ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदला में नौकरी का वादा किया। जामुनों ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा है। जामुनों ने झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी, सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? आपका है कि नहीं है? इसके मालिक आप है कि नहीं? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहन का पैसा है, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है, जो इन लोगों ने लूटा। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपनी इस काली कमाई में से एक भी रुपया आपके बच्चों को देते क्या? और ये लूट करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अरे भाई अरबों खरबों लूट लेंगे और वकील को क्या है, अरे जो चाहिए दे देंगे, अदालत से निकल जाएंगे और फिर तो मौज ही मौज है। यानी वकील के लिए भी आपका चोरी का पैसा, ये खेल है इनका। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये है ना, मैं उन सब गरीबों को लौटाऊंगा। ये पैसा आपका है। मोदी इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा है। मैं रास्ते खोज रहा हूं कि जो गरीब का पैसा है, जिसके हक का पैसा गया है, वो पैसा उसको वापस कैसे मिले। साथियों, पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते, हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और जामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है। उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है। भाइयों बहनों, मैं आज एक गंभीर विषय को स्पर्श, आज उद्योग की धरती पर खड़ा हूं और मेरे आदिवासी भाई बहन हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं
जो 2 लाइन आ रही है उसी को दबाना है बाद में। और जरा समझ ले मेरी चुनौती को, ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं, और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे। ये उनके शहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, सही कर रही हूँ। उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति तो ऊपर उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा? उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा? ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं, क्या वे शहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं क्या? धीरे तो ऊपर सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो है ना। हमारे ये देखिए, विरोधी अच्छे नहीं विचारधारा होते है, निवेश की विचारधारा, विरोध की विचारधारा है। और ऊपर करूँगा। उद्योगपतियों को गालियां दी जाती है। अरे मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूँ, जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे, हमारा उद्योग पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहाँ से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। अरे छोड़ दो। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करें, ये जो